मार्क कार्टर जेफरसन को सहारा देकर केबिन के अंदर ले गया और एक गदास आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। वो हैरान था कि जेफरसन की हालत क्यों कर हुई। उसने सवालिया अंदाज में अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दी। जेफरसन ने देखा कि मार्क कार्टर तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा झुर्रियाँ थीं, आंखों की चमक मद्धम और उनके नीचे गहरे सियाह हल्के थे। बाल भी खासे सफ़ेद हो चुके थे। उसे कार्टर की हालत देखकर बहुत सदमा पहुंचा। वो दोनों मुद्दत से एक दूसरे को जानते थे और बारहा शिकार की कई मुहिमें उन्होंने मिलकर सर की थीं। लेकिन जब से कार्टर का नौजवान खूबसूरत लड़का जंगल में गायब हुआ था, उस वक्त से किसी ने उसे हंसते ना देखा। कार्टर का कहना था कि उसका लड़का किसी इंसानी भेड़िए का शिकार हुआ है और अब तक वो भी ऐसा ही भेड़िया बन चुका है। उसने कहानी जेफरसन को भी सुनाई। संगदिल जेफरसन ने उसका खासा मजाक उड़ाया और ये सब बातें उसे याद आ रही थीं। कार्टर ने सब्र सुकून से अपने काम में मसरूफ़ था। उसने बकरे की भुनी हुई रान जेफरसन की तरफ बढ़ा दी। उसने चंद मिनट में उसे अपने मैदे में उतार लिया। उसके बाद गरम गरम कहवे के 2 प्याले पिए और जान में जान आई। इस काम से फारिग होकर जेफरसन ने कार्टर के पाँव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर देना कार्टर, तुमने जो दास्तान कुछ मुद्दत पहले मुझे सुनाई थी वो दुरुस्त थी और अब मुझे कोई शुबा नहीं रहा। तुम्हारे लड़के ल्यूक को जिस दरिंदे ने हलाक किया वो इंसानी भेड़िया होगा। ओह, तो तुम्हें आखिर यकीन आ ही गया, कार्टर ने कहा। मुझे पूरा वाक़या सुनाओ। जेफरसन ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। कार्टर सांस रोके सुनता रहा। उसका चेहरा कभी सुर्ख हो जाता, कभी सफ़ेद और कभी जर्द। आखिर उसने कांपती हुई आवाज़ में जेफरसन से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? वो इंसानी भेड़िए के रूप में था। उसे खतुखाल पहचानने में कोई गलती तो नहीं की? हरगिज़ नहीं, जेफरसन ने जवाब दिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो तुम्हारा बेटा ल्यूकी का चेहरा था। वैसी ही पेशानी, वैसी ही आंखें और वैसा ही दहाना। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, हाथ और पाँव बिल्कुल भेड़िए के से और मुंह के ऊपर लंबी सी थूतनी थी। मैंने उसे सिर्फ आंखों के जरिए पहचाना, अगरचे वो पहले जर्द थी और फिर सुर्ख हो गईं। जबकि उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। कार्टर उठकर बेचैनी से केबिन में टहलने लगा। तुम कहते हो कि तुमने 2 मरतबा गोली चलाई और दोनों मरतबा उसे गोलियां लगी मगर वो नहीं मरा? हाँ, ये अजीब बात है कार्टर। तुम तो जानते हो मेरा निशाना कभी ख़ता नहीं होता। और फिर 12 बोर की ये 2 नाली बंदूक जो मैंने उसे बहुत करीब से चलाई थी, बखुदा उसकी जगह कोई हाथी होता तो दूसरा सांस भी ना लेता, मगर उसके ज़र्रा बराबर भी असर न हुआ। अब कार्टर के लबों पर पुरसरार तबस्सुम नमूदार हुआ। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये शीशे के कारतूस, तलवार या खंजर उसे हलाक नहीं कर सकते जेफरसन। ऐसी बलाओं को चांदी के कारतूसों से मारा जाता है। इस बला को जल्द से जल्द फना करना होगा, यह हमारा फ़र्ज़ है जेफरसन, वरना जितने इंसान इसके पंजों का शिकार होंगे सब के सब इंसानी भेड़िए बनते चले जाएंगे और यूं ये सिलसिला बहुत तवील हो जाएगा। फिर उन्हें ख़त्म करना मुमकिन ना होगा। बोलो, क्या तुम इस फ़र्ज़ में मेरा साथ दोगे? जेफरसन ने इस बात में सर हिलाया। हम हमेशा ऐसी मुहिमों में एक दूसरे के साथ ही रहे हैं कार्टर। मैं हर मामले में तुम्हारा साथ दूंगा। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमें इस मुहिम पर जाने के लिए अपने तमाम इंतजामात कर लेने चाहिए। डॉन जेफरसन को बुखार ऐसा चढ़ा कि तन बदन का होश न रहा। इस दौरान में बेचारा कार्टर ही उसकी तीमारदारी करता रहा। बुखार की हालत में देर तक हज़ियानी कैफियत उस पर तारी रहती। अव्वल तो उसे रात को नींद ही ना आती। अगर चंद मिनट के लिए सोता तो फ़ौरन चीख मार कर बेदार हो जाता। फिर उसका जिस्म थरथराने लगता, खौफ से आंखें उबल आती और बेदम हो जाता। कार्टर इस सूरत हाल से सख्त परेशान था। वो चाहता था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जंगल में जाकर इंसानी भेड़िए को फना कर दिया जाए। 2 हफ्ते बाद खुदा खुदा करके जेफरसन का बुखार उतरा। कार्टर ने उसे मुरगन ग़िज़ाएँ खिलाईं और बहुत जल्द उसकी सेहत वापस आ गई। एक रोज़ जेफरसन बिस्तर पर लेटा था और कार्टर किसी बड़ी किताब का वर्क करदानी में मसरूफ़ था। जेफरसन ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? एक पुराना कलमी रोज़नामचा है, मेरी दादी के हाथ का लिखा हुआ है, कार्टर ने जवाब दिया। मुझे भी तो सुनाओ, क्या लिखा है तुम्हारी दादी माँ ने? ये तो खासा पुराना होगा। हाँ, कम से कम 100 साल तो उसे हो ही गए हैं, कार्टर ने कहा। इसमें उन्होंने बहुत अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हैं और मैं एक ख़ास वाक़या तलाश कर रहा हूँ। मैं भी तो सुनना चाहता हूँ, जेफरसन ने दिलचस्पी देते हुए कहा। तो लो सुनो, दादी जान एक जगह लिखती हैं, कल रात 14वीं की तारीख थी। चाचा एडम कार्टर सैर के लिए जंगल में गए। वहाँ सनोबर के ऊँचे और बड़े दरख्त के पास, खुदा की पनाह, जेफरसन चिल्लाया, ये किस तारीख का वाक़या है कार्टर? मैंने तुम्हारी दादी के चाचा एडम कार्टर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वो अपने अहद के बहुत बड़े शिकारी और बेहद दलेर आदमी थे। ठीक है ना? क्या इनके ज़माने में भी ये जंगल ऐसा ही था? सनोबर का वो दरख्त, खुदा रहम करे, क्या उन्होंने भी चांद की 14वीं तारीख में इंसानी भेड़ियों को देखा था? हाँ जेफरसन, कार्टर ने सर्द आह भरी। हमारे ख़ानदान पे ये लानत उसी ज़माने से सवार है। एडम कार्टर दरअसल मेरे दादा के चाचा थे, इसीलिए दादी अम्मा भी उन्हें चाचा ही कहती थीं। मेरी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो गया था। मैंने सुना वो नहायत निडर और तजर्बेकार शिकारी थे। उनके कारनामे आज गिरदोनवा के बड़े बूढ़ों की ज़बानों पर हैं। जनवरी की 17 तारीख थी और चांद की 14वीं, जब वो जंगल में गए और सन 1863। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।